गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुरेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन विदेशी यात्रियों की जो समय समय पर भारत आए, उन्होंने भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत को जिस भी नज़रिए से देखा, जो भी चीज़ उनको सही लगी या जो भी चीज़ उनको गलत लगी वो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी। यानी कि भारत को उस समय पे उन यात्रियों ने जिस नज़रिए से देखा, उन बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सही हों, पर उनके नज़रिए से जो बात सही थी या जो गलत थी वो उन्होंने लिखा। पर हमें उनकी किताबों से उस समय के भारत के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष की एक झलक ज़रूर मिल जाती है। हमें ये पता चल जाता है कि उस समय का भारत कैसा था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपनी किताबों में लिखा वो खुद भारत के अंदर देखा, तभी उन्होंने लिखा। वो एक अलग बात है कि उनमें से क्या चीज़ उनको सही लगी और क्या चीज़ उनको सही नहीं लगी। अब हम इस चैप्टर में जिन यात्रियों के बारे में बात करेंगे वो यात्री 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में आए। जिन जिन यात्रियों ने 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भारत की यात्रा की, उन यात्रियों के बारे में हम बात करेंगे। पर 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच तो इतना लंबा टेन्योर, इतना लंबा समय हो जाता है, बहुत से यात्रियों ने भारत की यात्रा की होगी। पर हम अपने सिलेबस के हिसाब से, जो NCERT ट्वेल्थ हिस्ट्री की बुक है, उसके हिसाब से हमें सिर्फ 3 ही यात्रियों के बारे में बात करनी है। तो हम उन 3 यात्रियों के वृतांत जो उन्होंने भारत के बारे में लिखे उनको मुख्य रूप से फोकस करेंगे। आप देख सकते हो चैप्टर का नाम यात्रियों के नज़रिए से 10th to 17th सेंचुरी। चलिए आइए बात करते हैं उन 3 विदेशी यात्रियों के बारे में। उनमें सबसे पहला नाम आता है अल बेरूनी का। अल बेरूनी भारत कैसे आया, कैसे भारत के बारे में उसने देखा। सबसे पहले मैं उसकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अल बेरूनी उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, उज़्बेकिस्तान का वो रहने वाला था। लगभग 1017 ईस्वी के आसपास 11वीं शताब्दी में वो भारत आया। भारत वो बाई चांस आया था। महमूद गजनवी ने, जो कि गजनी का शासक था, उज़्बेकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसने वहाँ के काफ़ी कवियों, लेखकों, विद्वानों को वो बंदी बनाकर अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। फिर बाद में उसने सिंध पर आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया। सिंध उस समय भारत का हिस्सा था। तो इस तरीके से अल बेरूनी भारत के संपर्क में आया। अल बेरूनी भी एक विद्वान था, उसको भी महमूद गजनवी अपने साथ बंदी बनाकर लाया था। तो इस तरीके से अल बेरूनी भारत के संपर्क में आया और भारत के अंदर जो चीज़ें उसने देखी उनको उसने अपनी बुक में लिखा। अल बेरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक अरबी भाषा में है। इसके बारे में भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, जो हम जब डिटेल में अल बेरूनी के बारे में चैप्टर में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये याद रख लीजिए कि किताबुल हिंद का लेखक अल बेरूनी है और ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो ये हैं अल बेरूनी। दूसरे जो हमारे विदेशी यात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की, उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसके बारे में डिटेल में जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इब्न बतूता थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको आप 2-4 बार लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीकन एक कंट्री है, मोरक्को से वो भारत में आया था। हालांकि उसने सिर्फ भारत की ही यात्रा नहीं की, बल्कि उसका सपना था कि वो विश्व के जितने देशों में घूम सकता है वहाँ पर वो घूमे। इसलिए इसको विश्व यात्री भी कहा जाता है। आप लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इसको विश्व यात्री भी कहा जाता है। भारत में आने से पहले भी काफ़ी देशों की यात्रा कर चुका था। फिर ये भारत में आया। 1333 से 1342 तक ये भारत में रहा। 14th सेंचुरी में लगभग 12 साल तक ये भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, दिल्ली का सुल्तान था जब ये भारत में आया। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, इब्न बतूता कब से कब तक भारत में रहा, इब्न बतूता किस सुल्तान के समय में भारत आया। इब्न बतूता ने अलग अलग देशों के अपने अनुभवों के आधार पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है रिहिला। रिहिला पुस्तक में इसने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। भारत यात्रा का वर्णन भी इसने रिहिला में किया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये पुस्तक इसने खुद नहीं लिखी, बल्कि वापस जाने के बाद इब्न जुजाई नाम के व्यक्ति से लिखवाई है। इसने अपने अनुभव बताए और इब्न जुजाई ने ये पुस्तक लिखी है।
फिलहाल हमें ये याद रखना है कि रिहला इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें उसने अपने अलग अलग देशों की यात्राओं का वर्णन किया है। कुछ समय के लिए वो भारत में काजी के पद पर भी रहा। जब मोहम्मद बिन तुगलक को उसके ऊपर काफ़ी विश्वास हो गया, वो लगभग इतने सालों तक भारत में रहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कुछ समय के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तो दिल्ली में काजी के पद पर भी रहा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा यात्री भारत में काजी के पद पर रहा। इसको विश्व यात्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसने विश्व के काफ़ी देशों की यात्राएं की। इसको हठीला यात्री भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, हठीला यात्री, क्योंकि इसने अपनी अलग अलग देशों की यात्राओं के दौरान इतनी समस्याओं का सामना किया, इतने तूफ़ान आए, कभी इस पर डाकू ने हमला कर दिया, कभी ये बीमार पड़ गया, कभी समुद्री तूफ़ान आ गए, लेकिन फिर भी इसने अपनी हठ नहीं छोड़ी और इसने विश्व के काफ़ी देशों की यात्राएं की, इसलिए इसको हठीला यात्री भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि भारत में इसने क्या क्या देखा और क्या क्या अपने अनुभव बुक्स के अंदर लिखे हैं। तीसरे हमारे जो यात्री हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है वो हैं फ्रांसवा बर्नियर। इसमें फ्रांसवा लगा हुआ है तो नाम से ही क्लियर है कि फ्रांस का रहने वाला था। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। लेकिन एग्ज़ाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो अकेला बर्नियर दे देता है, फ्रांसवा नहीं देता कि बर्नियर किस देश का रहने वाला था। फिर हमें इसको याद रखना पड़ेगा कि फ्रांस का रहने वाला था। बर्नियर भारत में 1656 से 1668 तक रहा। जब वो भारत में आया था तो मुग़ल वंश उस समय राज कर रहा था। मुग़ल वंश के समय में उसने भारत की यात्रा की। उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन जिस पुस्तक में लिखा है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रांसवा बर्नियर की भारत यात्रा का वर्णन किस किताब में किया गया है, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। उसने ज़्यादातर बातें ऐसी लिखी हैं अपनी बुक में कि उसने भारत की तुलना यूरोप के साथ की है। ज़्यादातर चीज़ें कि यूरोप में यही चीज़ ऐसी है, भारत में ऐसी है, यूरोप में ऐसी है, भारत में ऐसी है। और ज़्यादातर चीज़ें उसने भारत और यूरोप की तुलना करके भारत को इन्फीरियर दिखाया है मोस्ट ऑफ चीज़ों में। हालांकि उस समय भारत उस चीज़ के अंदर अगर यूरोप से सुपीरियर भी था तो भी उसने अपनी बुक में भारत को इन्फीरियर ही दिखाया है, यानी कि उसका जो नज़रिया था भारत के लिए नेगेटिव ही रहा। ये बात मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दी थी कि सारी बातें जो इन बुक्स में लिखी हैं यात्रियों ने वो सच नहीं है, पर हमें उस समय की एक झलक ज़रूर मिल जाती है। ये इनका नज़रिया है कि उन्होंने उस चीज़ को किस तरीके से देखा, उसको सही देखा तो सही लिखा, गलत देखा तो गलत लिख दिया। तो वो सारी बातें इन बुक्स के अंदर सच नहीं है। वैसे तो हमें इन 3 यात्रियों के ऊपर ही फोकस करना है, अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों की बातें हमें अलग अलग डिस्कस करनी है, इनकी लाइफ के बारे में, भारत आने के बारे में, भारत के बारे में जो देखा, जो नज़रिया इनका था उसके बारे में डिस्कस करना है। इस चैप्टर में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 1 नंबर का, 6 नंबर का तो आएगा नहीं। अन्य जो यात्री इस चैप्टर के अंदर डिस्कस जिनका हुआ है, जिनकी ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़नी, सिर्फ 1 नंबर के बारे में ही क्वेश्चन आ सकता है, वो ये हैं, जिनमें पहला नाम आता है जेसुइट रॉबर्ट नोबिली। ये एक पुर्तगाली पादरी था। इसने भारत की यात्रा की और भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा, क्योंकि ये खुद एक पादरी था तो भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में इसने लिखा है। दूसरा नाम आता है दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ने भारतीय व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। तीसरा नाम आता है जिन बाप्टिस्ट टेवर्नियर। जिन बाप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत की यात्रा 6 बार की। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से यात्री ने भारत की यात्रा 6 बार की। जिन बाप्टिस्ट टेवर्नियर। और इसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से भी की कि भारत जो है ईरान और ओटोमन साम्राज्य जितना शक्तिशाली है। मनुकी जो इटली का डॉक्टर था, भारत आने के बाद यहीं बस गया था। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको भारत इतना अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट कि ये वापस ही नहीं गया कभी यूरोप और भारत में ही बस गया। ये इटली का डॉक्टर था। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये हेरात से आया था 15th सेंचुरी में। इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इनके बारे में 1 नंबर के क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में हम अपनी जो ये 3 यात्री हैं इनको फोकस करेंगे। इनमें से एक यात्री के बारे में डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।